Go. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਵਾ ਜੀ ਧਾਮ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੈਣ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। आओ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ जी ਨਾਲ गलबात करते हैं। जी नमस्कार, आप सभी देवा जी धाम पहुँचे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैन देवा जी। सब तो पहला तो थोड़ा असीं धन्यवाद करते हैं जिन्होंने तुसीं अपना कीमती समा सानू दिता है। असीं तुहाडे नाल गलबात करन वास्ते पहुँचे हैं। दिल की बड़ी तमन्ना सी कि तुहानू असीं मिल गए, थोड़ी इंटरव्यू करिए। मैं अपना ये समझदा है कि मेरे वास्ते बहुत ही वधिया गल है, सन्मान वाली गल है कि तुसीं सानू मिले हो, सानू टाइम दिता होया है। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जिस प्रदेश की मैं वासी हूँ, जिस प्रदेश में मेरा जन्म हुआ वो हरियाणा है। और हरियाणा वो भूमि है जहाँ अतिथि देवो भवः, यानी कि अतिथि का यहाँ सत्कार होता है। यहाँ पर अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आता है तो उसका पहले सत्कार किया जाता है, बाद का विषय बाद में होता है। दूसरी बात, मैं देवा जी धाम के विषय में आपको बता दूं कि सन 1998 11 जनवरी को दिन मंगलवार हमने इसको शुरू किया था, यानी कि इसका निर्माण कार्य शुरू किया। सन 2000 11 जनवरी को रविवार या समथिंग कोई दिन था, उस दिन हमने देवा जी धाम की मूर्ति स्थापना की। लगातार 2 वर्ष तक मैंने अन्न त्याग कर देवी की साधना की उन दिनों में, और लगातार इस मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। अब बात करते हैं जो भूमि है देवा जी धाम की। ये मेरे अपने पिता श्री सुखवीर सिंह ठाकुर ने मेरे नाम पर जमीन दी 1.25 एकड़, उसी में इस भवन का निर्माण हुआ। ये श्री माता बाला सुंदरी देवी की यहाँ पे अति कृपा है। मैं बचपन से 7 या 8 वर्ष की रही होंगी, तब से मैं देवी साधना करती हूँ और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਮੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਣੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਡਰਨਾ ਨਾ, ਚਿਪਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਝੇਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੇ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। देखिए, ये सब तो मैं परमात्मा की कृपा मानती हूँ कि इंसान से बहादुर भी कोई नहीं और इंसान से शरीफ भी कोई नहीं और इंसान से खतरनाक भी कोई भी जानवर नहीं धरती पे। आदमी अपने आप में बहुत, उसके अंदर ही परमात्मा वास करता है और उसके अंदर ही राक्षस वास करता है। वो समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरी जो कोशिश रही है बचपन से अभी तक, इसी वाणी की वजह से, इस सोच की वजह से, इस सच बोलने के पीछे मैंने हजारों दुश्मन भी पैदा किए, हजारों विरोधी भी पैदा किए, लेकिन एक संतुष्टि, जब मैं आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात पूछती हूँ कि ठीक किया, तो मुझे रात को ठीक नींद आती है और मुझे महसूस होता है कि हाँ, मैंने ठीक किया। जन्म देने वाला और जन्म के बाद जो इंसान कर्म करता है और उसके बाद जो ये 5 तत्व का शरीर है, जब ये लीन होता है, तो उसी संतुष्टि के लिए मुझे लगता है आदमी को काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आना और जाना तो ऊपर वाले के हाथ में है, नीचे वाले तो रोज पता नहीं कितने विरोधी आप पर मुझे मार कर सकते होंगे।
उनके करने से कुछ नहीं होता। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰੇ ਧਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ भी मैनू सहयोग देना चाहिए और सहयोग तुसी दिता भी? देखिए, इंसानियत के नाते हम संत हैं या फ़कीर हैं या साधु हैं या मंदिर के महंत हैं, कुछ भी है वो सब बाद में है। हम किसान के बच्चे हैं, हम अन्न खाते हैं, हम गांव से जुड़े हैं, हम देहात के हैं। बचपन से हमने अपने माता पिता को देखा है कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में उसी लंगर की सेवा, उसी अन्न की सेवा, उसी काम को, उस मेहनत को, उस पसीने को हमने महसूस किया है कि अन्नदाता जो किसान है उससे भगवान का दर्जा भी कहीं बाद में आता है। अन्नदाता अन्नदाता कहते आए, और जब उसके लिए कुछ बोलने का समय आया, उठने का समय आया, तो हमें उठना चाहिए। और औरत और आदमी का तो विषय ही नहीं आता जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। अगर ज़मीर की, ज़मीन की, नस्ल की, फसल की अब हम बात नहीं करेंगे तो हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, तो इसका मतलब गुलाम में और आज़ाद में फ़र्क क्या हुआ? आज हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमें पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, और मुझे लगता है मैं अपनी बात कहूँ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭੈਣ ਦੇਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।